नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति वाखंडी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 1 बजे से और आज हम हैं हरिद्वार में। सुबह कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो सुबह बहुत अच्छी धूप खिल चुकी थी और अब हल्की हल्की हवा और थोड़े थोड़े बादल लग गए हैं, पर धूप अभी भी है। और इनको जाना था आज किसी काम से, तो ये सुबह निकल चुके थे 8 साढ़े 8 बजे के करीब और अभी ये 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और अभी मैं, दीदी और गुन्नी जा रहे हैं कॉलोनी में त्रियक्ष औरों के घर। हम तीनों चल दिए थे कॉलोनी में और कॉलोनी में जाते जाते देख रहे थे बहुत सारे नए नए मकान बनते हुए हमें दिख रहे थे। और जब गए तो भाभी लोग हमें शॉप पे मिले, दोनों भाभी और उधर ही थे। और जो शॉप वाली भाभी है उनका भी ऊपर का पोर्शन बन रहा था। थोड़ी देर भाभी लोगों के साथ थोड़ा बात की और उसके बाद हम चल दिए थे त्रियक्ष औरों के घर और पहुंच गए थे हम त्रियक्ष औरों के घर। और गुन्नी और त्रियक्ष खेलने में मगन हो रखे थे। तब तक हम थोड़ा घूमने के लिए उनकी छत पे गए। छत पे जाके देखा तो उन्होंने बहुत सारे गमले लगा रखे थे और उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे टमाटर आ रखे थे। बहुत सारा पुदीना भी था, वो भी गमले में ही लगा रखा था। बहुत अच्छे प्लांट भी लगा रखे थे और उनके घर के पीछे की साइड पूरा हरियाली हरियाली हो रखी थी। और बारिश पड़ने के बाद जो मौसम खुला था और जो हल्के हल्के बादल जैसे दिख रहे थे दूर दूर, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे दूर की पहाड़ी पर बर्फ पड़ी हो। और ये हरियाली बहुत ही सुंदर लग रही थी उनके घर से। जब भी हम लोग हरिद्वार आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि साफ सफाई हो जाए, मतलब वही रहता है बस मेरा। और बहुत टाइम हो गया, मतलब जब से हम वहाँ से गए मैंने अपनी सिलाई मशीन को हाथ भी नहीं लगा रखा है, बस वो पैक की पैक है। और पैक कर गई थी मैं उसको, मतलब कपड़ा वपड़ा ढक गई थी। तो आज मैं सोची हूँ कि अपनी मशीन को खोल के अच्छे से साफ करके उसको आज चलाती हूँ, क्योंकि मशीन ना रखे रखे बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैंने एक सूट भी निकाल रखा है, सिलाई भी करके देख लूँगी कि ठीक चल रही है या मतलब जाम तो नहीं हो गई करके। तो मैंने आज एक सूट निकाल रखा है, आज मैं उसको भी सिलूंगी और अभी सिलाई मशीन भी थोड़ा ठीक करूँगी, तेल बेल्ट भी डालूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मशीन को टाइम पे ना चलाओ तो वो जाम हो जाती है। सिलाई मशीन को अच्छे से साफ करके उसमें तेल वेल डाल के फिर मैंने उसकी सिलाई चला के देखी। सिलाई मशीन अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सिलाई भी बढ़िया दे रही है। और अब हम लोग खा रहे हैं खाना और खाना खाने के बाद मैं करूँगी सिलाई। एक सूट निकाल रखा है मैंने आज। नीचे जाकर देखा तो मम्मी, ये और गुन्नी तीनों आरव के साथ खेल रहे थे और साथ साथ देख रहे थे टीवी। और आजकल गुन्नी की छुट्टियां पड़ रखी हैं तो उसके भी मज़े आ रखे हैं घर में। और इधर आज मैंने खाने में बना रखा था पुलाव और सबने बैठ के मिलकर साथ में खाया खाना दिन का। खाना पीना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मेरी सिलाई मशीन ऊपर ही रखी है। ये मेरी सिलाई मशीन और 2 महीने से इसको चला भी नहीं रखा है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना सूट मैंने कटिंग कर लिया है और आज थोड़ा बहुत टाइम बाद सिलाई भी कर रही हूँ। इधर मैंने ले रखा है अपना प्लाजो और सबसे पहले मैं प्लाजो की सिलाई करूँगी और सूट सिलेंगे हम बाद में, क्योंकि मैंने धागा पहले सीधा लगा लिया था सिलाई मशीन पे। और मेरे साथ सिलते टाइम अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ सिलती हूँ तो मैं बहुत टाइम बाद अगर सिलाई करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उसमें भूल ही जाती हूँ। पर पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी पैंट कटिंग की और उसमें मैं मतलब परफेक्ट सिल रखी थी। और पैंट मैंने पहले सिल दी थी, उसके बाद मेरा बचा था सूट। और ये सब मैंने खाना खाने के बाद 4 बजे से स्टार्ट किया था और मेरा लगभग 6 बजे तक सूट और प्लाजो पूरा कंप्लीट हो गया था। मेरा सूट हो चुका है कंप्लीट और बस उसमें गले की तुरपाई बची है, वो मैं कल करूँगी और आपको भी पहन के दिखाऊंगी। और अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे मौसी और भी आ रखे हैं, पड़ोस वाली भाभी और भी आ रखे हैं। मौसा जी और ये तो बैठ के पी रहे थे चाय और उधर सब लोग बैठ के कर रहे थे बातें। और सिलाई करते करते मेरे को भी बहुत टाइम हो गया था, मतलब 2 घंटे लगातार बैठ रखी थी मैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टहल के आते हैं कॉलोनी में। फिर हम पहुंच गए थे मौसी औरों के घर, थोड़ी देर वहां बैठे और फिर चले गए थे हम ऊपर भाभी औरों के पोर्शन में। और ये उनका छोटा सा बेबी बहुत क्यूट लगता है, बिल्कुल लड़की की तरह। और थोड़ा भाभी के पास गए और फिर हम आ चुके थे अपने घर वापस।
खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं एक चक्कर घूम के। और यहाँ पे आने के बाद सबसे अच्छी बात यही लगती है मेरे को कि खाना खाओ, एक चक्कर टहल के आ जाओ कॉलोनी में। और क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लग जाएंगी, सब लोग भी घूमने लगते हैं, मतलब दिख जाते हैं। और शहरों में तो यही होता है कि खाना खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा छत पे घूमो और फिर सो जाओ। वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। और यहाँ पे थोड़ा खुला खुला भी है तो अच्छा लगता है अभी घूमने में। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।